नाजरीन, अनंतनाग एक्सप्रेस के इस बेहद ख़ास शुमारे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन शाह, जो एक एंटरप्रेनर हैं जिन्होंने यहां डक्सुम डीसू में एक मल्टीपर्पज़ इनकम जनरेटिंग यूनिट शुरू किया है, जिसमें अभी ये फिशरीज़ और शीप से जुड़े हुए हैं और आगे भी इसको एक्सटेंड करने का इनका प्रोग्राम है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करता है यहाँ पे ये इस तरह का यूनिट लगाने का? एक्चुअली आजकल जो बेरोज़गारी बहुत पड़ी है, तो उस वजह से मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ा कि मैं कुछ करूं। मैं जॉब सीकर नहीं बनना चाहता हूं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता हूं। तो इसलिए वो मैंने ये इनिशिएटिव उठाया है। तो पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं भी एक जॉब सीकर था। मैंने भी जॉब किया है हेल्थ डिपार्टमेंट में SDF फंड पे। तो वहाँ की लोगों की हालत देखकर, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की हालत देखकर मैंने ये स्टेप इनिशिएट किया है। एक्चुअली मुझे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों से जान पहचान कम थी, डिपार्टमेंट से जान पहचान कम थी। परमिशन लाने पड़े, वाटर रिसोर्स परमिशन लाना पड़ा, फिशरीज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ा। जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट देने पड़े। या फाइनेंशियली सपोर्ट जो JK बैंक कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो, अगर मुझे कुछ फेस करना पड़ा, किसी और के लिए फेस ना हो जाए, एक सिंगल विंडो उनके लिए होना चाहिए जो यूथ कुछ करना चाहता है। तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बट किसी को सपोर्ट मिल जाता है, किसी को नहीं। ये बताइए, आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जब मैंने फिशरीज प्लांट लगाना चाहा, तो यहाँ पे मेरी इरिगेशन कैनल बह रही है। तो जब मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करा, तो मुझे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कभी एक विंग पे के पास जाना चाहा, कभी दूसरे विंग पे। एक मुख्तसर विंग नहीं रखी गई है किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए। हमें बहुत सारे मुलाजिमों के साथ जाना पड़ता है, कभी किसी पियोन के पास, कभी किसी और क्लर्क के पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी एक मुख्तसर विंग रह जाए इसके लिए। जो कोई फिशरीज काम करना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए यार कोई परमिशन लाना पड़े, उसके लिए एक मखसूस विंग होनी चाहिए कि वो उसके पास जाए, वो उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो इन दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नौजवान एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, फिर अगर वो किसी स्कीम के तहत कोई यूनिट लगाना चाहता है, तो गवर्नमेंट के जो इदारे इससे मुंसलिक हैं, उनको चाहिए कि कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम करे, जहाँ पे उसको ज़्यादा बैंक में तवालत ना हो, जहाँ पे उसको ज़्यादा किसी मुंसलिक डिपार्टमेंट में ज़्यादा तवालत। ये आप कहना चाहते हैं? यस, एग्जैक्टली। एक सिंगल विंडो, एक सिंगल पैनल बनना चाहिए, जहाँ पे उसको फुली सपोर्ट मिले। वो इधर ना देखना चाहिए कि ये बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या कुछ कमाना चाहता है, अभी उसको इधर घिसेट लेंगे। एक सिंगल पैनल होना चाहिए उसके लिए, कि उसका एक सपोर्ट मिले, वो मोटिवेट हो जाए कि मैं ये करूं तो मुझे असिस्टेंस अच्छी मिलेगी। अच्छा, आपको दुश्वारियां भी हुई बहुत, इसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं की? जी हाँ। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? इसके पीछे मेरा जो मोटिवेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैड है जिन्होंने मुझे मेरा हर टाइम सपोर्ट करा है। मेरा भाई है जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट करा है। आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। मुझे कभी 10 रुपयों का दुश्वारी होगी, मुझे 50 रुपयों की दुश्वारी होगी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, विद द हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स सपोर्ट एंड माय ब्रदर्स सपोर्ट, आई एम हियर। तो अगर हम फिशरीज की बात करें, अभी आपने फिशरीज यूनिट शुरू किया है, तो कब आपने ये फिशरीज यूनिट शुरू किया? एक्चुअली फिशरीज यूनिट मैंने पिछले 2019-2020 स्कीम के तहत किया था, जो PM स्कीम है। तो उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि फिशरीज डिपार्टमेंट मेरे साथ, मैंने कोई गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट लिया ही नहीं अभी तक। खाली फिशरीज डिपार्टमेंट मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो अंडर गवर्नमेंट स्कीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिशरीज डिपार्टमेंट मेरे साथ टेक्निकली सपोर्ट वेल रहा, उनका बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट रहा मेरा उनका। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रॉफिट दिया, बहुत मोटिवेट किया। वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहे। तो जो इस पे एक माली माउनत मिलती है आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो आपको मिली? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिली, हमको बहुत अच्छी से मिली। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ये करना चाहता है, वो फाइनेंशियली असिस्टेंस के बारे में मत देखे। अगर उनको टेक्निकली सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहेंगे। इन्होंने वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग एस्टेब्लिश की है, जिसमें शीप है आपका, जिसमें पोल्ट्री है, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक वेजिटेशन है। तो मुझे लगता है ये इन लोगों के लिए, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान, उनके लिए एक मशाल राह बन सकता है, एक एग्जाम्पल बन सकती है कि वो कैसे खुद अपनी टांगों पे भरोसा करके, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके और अपनी डिटर्मिनेशन को बढ़ा के ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तीदा करता हूँ
कि वो इस जवान को देखें, इसकी एनर्जी, इसकी पोटेंशियल और इसकी डेडिकेशन और इसकी थिंकिंग को देखें, स्क्रूटनाइज करें और फिर आप इसको देखें कि ये अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रोल मॉडल इनके लिए बन सकता है और एक मशाला इनके लिए बन सकता है ताकि ये खुद अपना रोज़गार कमा सकें। मेरा नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ इनके साथ, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उससे बाद इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात हुई है कि हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था, कोई काम मिलता नहीं था, कभी हमें कुछ करना पड़ता था दूर। हमारे यहाँ से श्रीनगर मानो आप यहाँ जम्मू जाना पड़ता था, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अपने घर में रोज़गार मिला है। हम इसमें बहुत खुश हैं और मैं दाद देना चाहता हूँ अपने ओनरों की जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए ये रोज़गार खड़ा किया है। इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। तो शीप फार्म के बारे में बताइए। जी, मेरे पास शीप फार्म है जो अभी प्रेजेंटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है। उनका जो वन होता है जंगल में जाते हैं तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका सेल किया, मैंने उसके बहुत सारे परचेज सेल किए, बहुत सारे परचेज भी किए। मैंने जब शीप फार्म स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया था 57 ईविस से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी 200 शीप्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही जा रहा है। जो हमारे पास अभी स्कीम है ये है PMMSY, प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना। ये 2020-21 में लागू हो गई और ये 2024-2025 तक ये स्कीम चलेगी। तो इसी स्कीम के तहत ये जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये आबिद हुसैन शाह, इसको हमने 2020-21 में हमने इसको ये यूनिट दे दिया और इसके साथ इसकी 3 बहनें हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बिधाड़ अनंतनाग में ये अपने यूनिट्स कायम किए डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की मामलत से, इसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की मामलत से। इसमें हमारा 40:60 रेशो रहा। जो एक यूनिट कास्ट है इसका 5,50,000। तो इसमें से 40,000 स्कीम के अंडर इनको प्रोवाइड किया गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन कास्ट में 40% जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कास्ट है। फिर इसका फीड, सीड, इक्विपमेंट्स जो इसको लगते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसको पैसे दे दिए इस स्कीम के तहत। तो ओवरऑल हमने इन ये 4 है वहाँ पे 3 बहनें और 1 भाई, इनको हमने कुछ 9 लाख के करीब असिस्टेंस दे दी, जो कि पूरा प्रोजेक्ट कास्ट बनता है इसका 22 लाख। तो उसमें से 9 लाख डिपार्टमेंट ने कंट्रीब्यूट किए। तो अभी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर आई शुड से, मार्च के एंड 2021-22 के मतलब 2021-22 के एंड पे ये कम से कम 30 से 35 क्विंटल फिश हार्वेस्ट करेंगे। तो उसकी जो इनको प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, दैट विल बी फ्रॉम 15 लाख टू 17 लाख। तो मेरा मानना यही है कि ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है, फिशरी सेक्टर। इसमें अगर इनके पास लैंड अवेलेबल है, पोल्यूशन फ्री पानी अवेलेबल है, पेरिनियल टाइप ऑफ वाटर, तो ये आसानी से अपने घर बैठ के, हालांकि इनको इतना ज़्यादा नहीं करना है, घर में माँ बहन है या बूढ़े हैं, वहाँ पे सिंपली फीड डालनी है सुबह और शाम, ये आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं और आराम से 4 से 5 लाख पर साल ये कमा सकते हैं। तो ये बताइए मुझे, जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं या कम या ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनमें किसी ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या +2 या मैट्रिक पास किया हुआ है और वो सरकारी नौकरियों का इंतज़ार करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बेरोज़गारी या फिर परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे नौजवानों से आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे नौजवान से यही बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़ने से अकल आ जाती है, आप सीखिए, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, डिमोटिवेट मत हो जाइए। आपके पास बहुत सारी सहूलियतें अवेलेबल है, उन सहूलियतों का लाभ उठाइए, उन स्कीम्स का लाभ उठाइए। और अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। परेशानियाँ उठानी पड़ती है ज़िंदगी में, जब तक आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। पढ़ाई के दौरान भी हम जब स्ट्रगल करते हैं, जब हम कुछ रिमेंबर करते हैं, तब जाके हम पेपर लिखते हैं, तभी जाके हम कामयाब हो जाते हैं। और ज़िंदगी इसी का नाम है, स्ट्रगल्स तो करनी पड़ती है, लेकिन डिमोटिवेट मत हो जाइए लाइफ में कभी भी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, बहुत अक्लमंद हमारी यूथ है, और वो उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि आप अपनी टांगों पे खड़े हो जाइए और कुछ करिए। आपकी वजह से औरों को भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो नाजरीन, ये थे आबिद हुसैन शाह, जो एक ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स इन्होंने पढ़ा है
और इनका कहना है कि पहले उन्होंने एक छोटी मोटी नौकरी की, जो SDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो महकमा सेहत आमा में होता है, वहाँ पे उन्होंने कुछ महीने नौकरी की, लेकिन वहाँ इनको वो नौकरी अच्छी नहीं लगी। वहाँ इनको लगा कि शायद इनका वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपने जो इनके पास जो वसाइल थे उनको बरोकार लाने की कोशिश की। इन्होंने अप्रोच किया महकमा फ़िशरीज़ को, फिर वहाँ से इनका केस बना, फिर बैंक पे गए, तो इनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये अपने मिशन में कामयाब हो गए। इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिली एक स्कीम के तहत, और आज ये अपने पैरों पे खड़े हैं। इन्होंने यहाँ डीसू डक्सुम में यहाँ पे अपना एक फ़िश फार्म शुरू किया। इनका यहाँ पे शीप फार्म भी चल रहा है। इनके पास 200 शीप हैं और वो इन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा कारोबार किया हुआ है, और अभी आगे ये डेयरी भी कर रहे हैं, पोल्ट्री भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक जवान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे और अपने जो वसाइल है उनको बरोकार लाना चाहे, तो कहीं ना कहीं फिर जो सरकारी महकमे होते हैं या जो दोस्त लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, फिर वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। पहले बेशक जब इस तरह का एक इनिशिएटिव एक नौजवान लिया था, पहले बेशक उसको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब एक नौजवान फर्म होता है, उसने एक मुसम्मम इरादा कर लिया होता है, तो इस जैसी चीज़ें फिर मुमकिन हो जाती हैं। और हमारे सामने आबिद हुसैन शाह एक मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जो सरकारी नौकरियों का इंतज़ार करते रहते हैं और उनकी उम्र इसी में निकल जाती है, उनको आबिद हुसैन शाह साहब की तरफ देखना चाहिए और अपनी लेवल का, अपने टैलेंट का कोई यूनिट। आज सरकार ने BCU स्कीमें लॉन्च की है, जहाँ पे हमारे नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने यूनिट लगा सकते हैं, अपना रोज़गार का यूनिट लगा सकते हैं और अपने साथ साथ 10 और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।